नमस्कार मित्रों, मैं सतीश राय। आज आपको नए लेसन के साथ, जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी डे वी लर्न न्यू थिंग्स। तो आज का न्यू थिंग्स क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये न्यू थिंग्स है कैन, सबसे छोटा और सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि कैन जो है वो हमें अपनी क्षमता बताता है, अपनी स्ट्रेंथ बताता है। कि आपने देखा होगा मोस्टली जब कॉन्वर्सेशन रहता है इंग्लिश का, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है वो कैन है। और तो आज देखते हैं कि कैन कैसे कैसे यूज होता है। कैन मतलब सकता। जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। आपने देखा होगा कि हर जगह आ रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, खेल सकता हूँ, मैं उसे उठा सकता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ, मैं वहां पहुंच सकता हूँ, मैं उसको बुला सकता हूँ, मैं कॉल कर सकता हूँ, मैं टाइम पे पहुंच सकता हूँ। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, जो जिस कार्य को आप कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा कैन सेंस यूज होता है। ये सबसे छोटा है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। यूज हुआ है, एक छोटा सा वर्ड है कैन, लेकिन इसका सेंस कितने इजीली निकलता है। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम, आई कैन कम। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। आपने देखा होगा कि जब हमने कैन का यूज किया तो इसके साथ कोई भी सेंस, कोई भी हेल्पिंग सेंस नहीं है। सिर्फ कैन अपने आप में एक हेल्पिंग सेंस है। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। कैन का सेंस क्या आता है? सकता। तो मैं जा सकता हूँ, आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी कैन सेंस आता है वहां पे हमेशा कौन सी फॉर्म आई है? सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में यह है कि हमें देखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि इनके साथ गो, कम, रीड, प्ले, इसका मतलब है कैन अपने आप में एक पावरफुल वर्ड है। कैन अपने आप में एक पावरफुल वर्ड है। इसके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे? इसमें कुछ बहुत चीजें ऐसी हैं जिसके साथ ऐसे सेंस निकलते हैं। दूसरा जैसे शुड सेंस आता है। शुड में भी ऐसा ही होता है कि शुड भी काफी अपने आप में पावरफुल है, क्योंकि वो भी अपने आप में ही सेंस बना। कैन कैसे कैसे सेंस में यूज होता है। एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत इजीली यूज हो सकता है। आप इसमें कैसे ही बोल सकते हैं? मैं उठ सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं नहा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं फोन कर सकता हूँ, मैं उसे उठा सकता हूँ, मैं कुछ भी कह सकते हैं आप। जो भी आपके अंदर एबिलिटी है जिससे आप किसी भी सेंस में इसको कैन के यूज को प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा एक छोटा सा वर्ड है कैन और उसके इतने सारे यूजेस हैं। और मोस्टली आपने देखा होगा कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आप इसको देखिए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई हैं उनका ये कहना है कि सर कुछ बहुत बेसिक्स आपने करवाए हैं, तो थोड़ा बहुत एडवांस का भी लेके चलो साथ साथ में। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जिनको बेसिक आता है तो वो एडवांस का वेट करते हैं, लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जिनको बेसिक ही नहीं आता है तो उनको ये लगता है कि पहले बेसिक अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम एडवांस हो जाएंगे। तो मैं दोनों को लेके चलने की कोशिश करूंगा। तो बहुत एडवांस के लेके चलूँ। जब हम लोग एडवांस की कुछ चीज़ें लेके चलेंगे तो एडवांस में जो चीज़ें आती हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। उनको पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग होता है और मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि बेसिक चीज़ें अब जब जिसको आती हैं तो हो सकता है उनके लिए बोरिंग हो,
लेकिन जिसको नहीं आती उनके लिए इंटरेस्टिंग है। तो कोशिश मेरी यही रहेगी अगली वीडियो में कि मैं कुछ चीज़ें जो है एडवांस की बताऊँ, क्योंकि एडवांस की चीज़ें बताऊँगा तो हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनका कहना बिल्कुल सही है कि उनके पास बेसिक नॉलेज है तो एडवांस में कैसे जाए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि एडवांस में किस तरीके से जाया जाता है, और कुछ बहुत चीज़ें एडवांस की भी लेके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस का कुछ पार्ट लेके चलते हैं, और तब तक का मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।